हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटेड या जिसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम ऑल मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक प्लांट्स को प्लेस करते हैं किंगडम प्लांटी में। आइशलर ने प्लांट किंगडम को टू किंगडम्स में एक सेकेंड हाँ हो गया टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स। क्रिप्टोगैम, इसमें सीड्स एब्सेंट होते हैं, इसमें आते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। वेनेरोगैम्स, जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है इंगलर। इंगलर ने भी प्लांट्स को दो में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा होता है कि थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलस लाइक बॉडी के वो लीफ रूट स्टेम नहीं होता, तो थैलस लाइक बॉडी होती है, उसमें कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होती। जो एम्ब्रियोफाइटा होते हैं उनमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होती है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम को हम अंडर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है एल्गी। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि एल्गी टर्म किसने दी थी? एल्गी टर्म दी थी लिनस ने। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज एफी फ्रिश। उन्होंने अपनी बुक दी थी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP अय्यनगर। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्गी की करेक्टरिस्टिक्स। एल्गी सिंपल होती है, थैलोस होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, नॉन वेस्कुलर प्लांट होती है, यूनिसेल्ड होती है, सेक्स ऑर्गन एंड नो यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन एंड नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसके अंदर कोई वेस्कुलर जाइलम बंडल वो कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं हैबिटेट। इसके बहुत सारे हैबिटेट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी दो तरीके की सॉइल पे बताया गया है, ऑन एल्कलाइन सॉइल, ऑन एसिडिक सॉइल। एल्कलाइन सॉइल पे है ऑसिलिटेरिया एंड नोस्टॉक, एसिडिक सॉइल पे है फिशेला। ठीक है, ऑन डैम्प शेडी सॉइल बोट्राइडियम एंड वुचेरिया। नेक्स्ट आता है फ्रेश वाटर फॉर्म्स, यानी कि रिवर एंड पॉन्ड्स के बैंक पे, उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। नेक्स्ट टर्म है क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट ग्रोइंग ऑन आइस और स्नो, डिफरेंट एल्गल फ्रॉम प्रोड्यूस स्पेसिफिक कलर इफेक्ट। सबसे पहली आती है येलो ग्रीन स्नो, वो प्रोड्यूस होती है क्लेमेडोमोनास येलोस्टोनेसिस से। रेड स्नो सी निवेलिस, ब्लैक स्नो स्कोटेलिया निवेलिस। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ली जाते हैं, जैसे रेड स्नो, ब्लैक स्नो, या हमने पिछले वीडियो में लेटराइट्स पढ़ा था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स होते हैं प्लांट ग्रोइंग इन हॉट वाटर, इसका एग्जाम्पल है ओसिलिटेरिया ब्रेविस। नेक्स्ट आते हैं एपीफाइट्स। एल्गल फॉर्म ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, यानी दूसरे प्लांट्स पे भी एल्गी ग्रो करती है, इसका एग्जाम्पल है इडोकोनियम। नेक्स्ट है हमारा एंडोफाइट्स, इनसाइड द प्लांट। एनाबिना इनसाइड लीफ ऑफ एजोला ग्रो करती है। एनाबिना एंड नोस्टॉक इनसाइड कोरालाइड रूट ऑफ साइकस। नेक्स्ट है नोस्टॉक थैलस ऑफ एंथोसिरोस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एपिजोइक। एपिजोइक ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स जो एल्गी ग्रो करती है, इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा ऑन स्नेल शेल। नेक्स्ट है एंडोजोइक। एंडोजोइक मतलब ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल, इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल, एग्जाम्पल क्लोरेला इन हाइड्रा। नेक्स्ट है पैरासिटिक। स्पेलिरिस वायलेशन टी लीफ डिसीज कोज करती है। ठीक है, उसके बाद है फाइलोबियम ऑन स्फेगनम। अब हम देखते हैं इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी का थैलस यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर में आ जाते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लोमेडोमोनास, और नॉन मोटाइल में आ जाते हैं डाई एटम्स। अब मल्टी सेलुलर है, उसमें भी कॉलोनियल है, ठीक है, और फिलामेंटस है। कॉलोनियल है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनोबियम।
उसमें भी मोटाइल और नॉन मोटाइल है। मोटाइल में आ जाती है वॉल बॉक्स और नॉन मोटाइल में आ जाता है हाइड्रोडिक्टेन। इसके बाद आता है पैल्मेलॉइड। पैल्मेलॉइड में इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सिनोबियम बताया कि फिक्स नंबर ऑफ सेल है, वैसे पैल्मेलॉइड होता है उसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है टेट्रोस्पोरा। डेंड्रोइड, लाइकेट्री और राइजोपोडियल, जो राइजोपोडिया के थ्रू यूनाइट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है क्रिजाइडेस्टेरियम, ठीक है। नेक्स्ट है फिलामेंटस। फिलामेंटस में आ जाती है, फ्लोटिंग में आ जाती है, स्पाइरोगेरा और अटैच्ड होती है जो सबस्ट्रेटम से। उसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड में भी यूलोथ्रिक्स आ जाती है। ब्रांच्ड में भी दो तरीके के हैं, मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक में आ जाता है क्लैडोफोरा, डायमॉर्फिक में आ जाती है बैट्रेकोपर्म, ठीक है। अब ब्रांचिंग, ट्रू, एक्टोकार्पस, फॉल्स, साइटोनीमा। सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट होता है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, एकिनेट्स। फ्रेगमेंटेशन में होता है थैलस फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। फिजन यूनिसेलुलर फॉर्म में, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना में। बर्डिंग की बर्ड राइज हो जाता है प्लांट सेल से। इसका एग्जांपल है प्रोटोसिफोन जो कि रेड हल की है। एकाइनेट्स, इसमें क्या होती है, सेल वॉल थिक हो जाती है, सेल बिकम एकिनाइट। इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा। अब नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें आ जाते हैं स्पोर्स। जूस्पोर्स, थिन वॉल, मोटाइल स्पोर। इसमें भी दो तरीके के हैं, बाईफ्लैजिलेटेड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। बाईफ्लैजिलेटेड में आ जाते हैं एक्टोकार्पस और मल्टीफ्लैजिलेटेड में आ जाते हैं ओडोगोनियम और बुचेरिया। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं यूलोथ्रिक्स में। हाइप्नोस्पोर्स थिक वॉल्ड होते हैं नॉन मोटाइल क्लेमाइडोमोनास में। इसके बाद आ जाते हैं कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स जो रेड एल्गी में होते हैं, ठीक है। कार्पोस्पोर्स में 4 स्पोर्स बनते हैं। कार्पोस्पोर्स कार्पोस्पोरेंजिया में फॉर्मेशन होती है कार्पोस्पोर्स की। नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। इसके एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल होती है स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस सी ब्रोनिक्स, ठीक है। और ओगैमस सी कोकीफेरा। इसमें कारा भी आते हैं, रोडोफाइसी क्लास भी आती है और फियोफाइसी भी आती है। अब हम पहले देखने से पहले इसका एक टेबल है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके यहीं से मैक्सिमम टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी होती है ग्रीन एल्गी। इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। सेल वॉल होती है सेलुलोज की। फ्लैजिला होते हैं 2 to 8 इक्वल और एपिकल। नेक्स्ट है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल ए और सी पिगमेंट होते हैं और फ्यूकोजेंथिन होता है इसमें। इसका स्टोर्ड फूड होता है मैनिटोल एंड लेमिनेरियम, ठीक है। सेल वॉल होती है सेलुलोज और एल्गिन की। इसमें फ्लैजिला 2 अनइक्वल और लेटरल होते हैं। नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडन स्टार्च। इसकी सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजिला नहीं है। आइए अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होती है, प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है, ठीक है। पिगमेंट हमने देख लिए। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। स्टोरेज बॉडी पायरेनॉइड, ठीक है। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। नेक्स्ट है हमारी फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी होती है, ये मेराइन होती है, ठीक है। एक्टोकार्पस, कैल्प्स, पिगमेंट एसी होता है, फूड स्टोर हम देख चुके हैं। कैल्प्स हाईली ब्रांच होते हैं, ठीक है। हाइट इनकी 100 मीटर तक जाती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और आउटसाइड एल्गिन की कवरिंग होती है,
ठीक है। प्लांट बॉडी अटैच्ड होती है सबस्ट्रेटम से बाय स्टॉक लाइक लीफ, ऑर्गन, फ्रॉन्ड। फ्लैजिला टू अनइक्वल होते हैं। इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। नेक्स्ट है रोडोफाइसी रेड एल्गी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मोस्टली मेराइन होती है, सेलवोल, पैक्टिन की, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की। एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। इसकी हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। एल्गी को सबसे पहले फूड की तरह यूज़ करते हैं, जो ग्रीन एल्गी क्लोरेला होती है। अल्वा को एज ए फूड यूज़ किया जाता है, पोरफायरा को भी। ठीक है। जो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना है उसको स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अगार अगार। अगार अगार हमें ग्रेसिलेरिया से, जेलिडियम से मिलता है। इसको हम कल्चर मीडियम में यूज़ करते हैं और आइसक्रीम और जेलीस की फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैराजेनिन। कैराजेनिन कॉन्ड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन होता है। कॉन्ड्रस क्रिस्पस को हम आयरिश मॉस भी बोलते हैं। इसको भी जिलेटिंग एजेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एल्गिनेट्स। एल्गिनेट्स लैमिनेरिया और फ्यूकस से हम यूज़ ऑब्टेन करते हैं। इसको फार्माक्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं और सोप्स जेलीज में हम यूज़ करते हैं। कैल्प प्रोफिशली ब्रांच एंड जाइंट एल्गी होता है। वैसे ही नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है जाइंट एल्गी कौन सा होगा, तो कैल्प्स आ जाएगा। लैमिनेरिया को हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। आयोडीन एंड ब्रोमीन हम लैमिनेरिया से ऑब्टेन करते हैं। अब एल्गी के हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। वाटर ब्लूम, जब एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। रेड एल्गी है, रेड रस्ट ऑफ टी डिसीज़ कोज करती है। अब पानी में बहुत ज़्यादा एल्गी हो जाएगी तो फिर वो ड्रिंकिंग वाटर में भी एल्गी हो जाती है, तो वो स्पॉयल हो जाता है फिर। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एल्गी ख़त्म हो गया। ये एनसीईआरटी में जो एल्गी के डायग्राम है। ठीक है। सबसे पहले ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा। ठीक है। वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा। नेक्स्ट है हमारी ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। लैमिनेरिया फ्रॉन्स टाइप होल्ड फास्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाती है रेड एल्गी, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं एग्जाम्पल, तो सिर्फ जो एनसीईआरटी वाले हैं वो ज़रूर याद कर लेना जो ये लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।